Hello students, this is your second video of first chapter Nutrition in Plants, and in previous video you read about modes of nutrition, process of photosynthesis, condition essential for photosynthesis and importance of photosynthesis. So today's topic is heterotrophic nutrition. So as you know, there are two types of modes of nutrition. One is autotrophic nutrition and the other one is heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition आपने पढ़ा था those living organisms which makes their own food, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, for example plants. But in heterotrophic nutritions are the mode of nutrition in which living organisms depend on another organisms for its food. हेट्रो में एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, उसे हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. हैंस दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, इसीलिए उन्हें हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है, और प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है. हेट्रोन मीन्स अनदर एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन अनदर प्लांट से ले. द हेटरोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. एंड डिराइव्ड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ, वो अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं या फिर एनिमल्स से डिराइव करते हैं. द हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं आपके पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स. तो फर्स्ट हम रीड करेंगे अबाउट पैरासिटिक प्लांट. सो पैरासिटिक प्लांट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन में द प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट टू डिराइव इट्स न्यूट्रिशन. एक प्लांट दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर रहता है ताकि वो उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले सके. द प्लांट विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट, और वो प्लांट जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसे होस्ट बोलते हैं. एंड विच डिराइव न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइट, और जो उससे न्यूट्रिशन लेता है उसे पैरासाइट बोला जाता है. बेसिकली जो मेन प्लांट होता है वो आपका होता है होस्ट, और उस मेन प्लांट के ऊपर जो एक और प्लांट आता है जिसे मेन प्लांट से न्यूट्रिशन लेना होता है वो होता है आपका पैरासाइट. दस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एन इंटरेक्शन. तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपकी इंटरेक्शन होती है इन दोनों चीजों के बीच में, एक होस्ट के बीच में और एक पैरासाइट के बीच में. पैरासाइट क्या करता है, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है. द पैरासिटिक प्लांट यूजुअली डेवलप लॉन्ग रूट्स. पैरासिटिक प्लांट्स के पास यूजुअली लॉन्ग रूट्स होती हैं ताकि वो क्या करता है, होस्ट प्लांट के अंदर एंटर कर सके. होस्ट प्लांट के अंदर एंटर करने के लिए उसके पास लॉन्ग रूट्स होंगी. द कॉमन पैरासिटिक प्लांट्स आर कस्कटा, जिसे हम डोडर भी बोलते हैं या अमरबेल भी बोलते हैं. ये आपका कॉमन पैरासिटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है, कस्कटा एंड मिसलटो. Here you can see the picture of Cascata and mistletoe. The Cascata has yellow long tubular structure. Cascata का येलो कलर का लॉन्ग ट्यूबुलर जो इसकी स्टेम होती हैं वो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टेम होती हैं विच गेट ट्विन अराउंड द होस्ट प्लांट, जो होस्ट प्लांट के चारों तरफ ट्विन कर जाती हैं, चारों तरफ लिपट जाती हैं. इट हैज नो क्लोरोफिल. कैस्केटा प्लांट में कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता. एंड कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ऑब्वियसली अगर उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता तो वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकता, और अगर वो सनलाइट ट्रैप नहीं कर सकता तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं कर सकता. इट अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. वो सिर्फ होस्ट प्लांट से अपना फूड अब्सॉर्ब करता है, जो भी न्यूट्रिशंस उसे चाहिए वो होस्ट प्लांट से उसे मिलता है. ऑन विच इट क्लाइम्स, जिसके ऊपर वो क्लाइंब करता है.
The thin branches of cascata twin around the host plant. जो पतली पतली ट्यूबुलर ब्रांचेस होती हैं, नैरो ट्यूब लाइक ब्रांचेस जो हैं कैस्केटा की, वो होस्ट प्लांट के चारों तरफ लिपट जाती हैं. मिसलटो इज अ पार्शियल पैरासाइट. जबकि मिसलटो की बात करें तो ये पार्शियल पैरासाइट है, ये पूरी तरह पैरासाइट नहीं है. जबकि कैस्केटा कंप्लीटली पैरासाइट है, ये अपना खुद का फूड कभी नहीं बनाता. जबकि ये पार्शियली है, ये थोड़ा बहुत खुद अपना फूड बना सकता है. इट कैन मेक इट्स ओन फूड. ये अपना खुद का फूड बना सकता है, बट डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल नीड. पर इसको वाटर और मिनरल के लिए होस्ट प्लांट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है. तो ये एक अनदर पिक्चर है कैस्केटा प्लांट की. एज यू कैन सी, कैस्केटा प्लांट को डोडर प्लांट भी बोला जाता है या अमरबेल प्लांट भी बोला जाता है. सो दिस इज कॉल्ड होस्ट प्लांट. दिस ब्राउन प्लांट इज कॉल्ड होस्ट ट्री और होस्ट प्लांट. इस होस्ट प्लांट के ऊपर जो है ये आपका कैस्केटा प्लांट है, जिसका येलो कलर होता है और जिसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. ये इसके चारों तरफ ट्विनिंग अराउंड करता है. एज यू कैन सी द ब्रांचेस. तो इस तरह ये इस होस्ट प्लांट के ऊपर लिपट जाता है और सारा का सारा न्यूट्रिशंस इसी से लेता है. और इस तरह कैस्केटा अपना खुद का फूड कभी भी सिंथेसाइज नहीं करता. इसे रेडीमेड फूड मिल जाता है जो कि होस्ट प्लांट द्वारा रेडी किया गया होता है. सो इस पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये ब्राउन ट्री, जो ब्राउन है आपका, वो है आपका होस्ट प्लांट, एंड जो ट्विनिंग अराउंड है येलो कलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये है आपका कैस्केटा प्लांट. और अगर मिसलटो की बात करें तो ये पार्शियली पैरासाइट है, कंप्लीटली पैरासाइट नहीं है. ये खुद का फूड प्रिपेयर कर सकता है, बट इन अ स्मॉल अमाउंट, कंप्लीटली नहीं. वाटर और मिनरल के लिए इसे होस्ट प्लांट पर ही डिपेंड करना पड़ता है. अब पैरासाइट्स की बात करें तो बेटा पैरासाइट्स जो होते हैं वो हम प्लांट पैरासाइट टर्म फिलहाल हम यूज कर रहे हैं प्लांट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है प्लांट पैरासाइट ही है. हमारे पास एनिमल पैरासाइट्स भी होते हैं. एनिमल पैरासाइट्स में हमारे पास एनिमल है जैसे लाइस. लाइस होता है जुएं. लाइस इज अ एनिमल पैरासाइट. जुएं जो आपके सर में रहती हैं वो भी एक पैरासाइट है. उसके लिए हम एक होस्ट का काम करते हैं. फॉर लाइस हम एक होस्ट हैं और हमारे लिए लाइस एक पैरासाइट है जो हमारे न्यूट्रिशंस पर फीड करती हैं और उसी पर सरवाइव करती हैं. लाइस के अलावा और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो हम एनिमल्स पैरासाइट में ले सकते हैं. वो है बैड बग्स, खटमल एंड लीचीज. लीचीज जोंक जो खून चूसती हैं वो भी एक पैरासाइट है, और जिस बॉडी से वो ब्लड को सक करेंगी वो बॉडी उसके लिए एज अ होस्ट काम करती है. एंड एक कॉमन एग्जांपल है आपके पास मॉस्किटो. मॉस्किटो इज ऑल्सो अ एनिमल पैरासाइट एंड आपकी बॉडी उसके लिए एक होस्ट की तरह एक्ट करती है. आई होप आपको पैरासाइट अब समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है आपका सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. द प्लांट विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स. वो प्लांट्स जो डेड, गले और सड़े प्लांट्स पर और एनिमल्स पर रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन इनसे लेते हैं. या तो कोई गला सड़ा प्लांट हो, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, या कोई एनिमल्स हो, इनसे वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. उसे हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं. हेयर वर्ड सेप्रो मीन्स डिकेड मैटर एंड फाइटोज मीन्स प्लांट्स. Some example of saprophytic plants are mushroom, bread molds. Here you can see picture of mushroom, bread molds and Indian pipe, coral root and monotropa. ये कुछ example है saprophytic plant के. The saprophytic release digestive juices on the dead and decaying matter. Saprophytic plant में क्या होता है, बेसिकली इनमें कुछ digestive juices होते हैं. जैसे आपकी बॉडी के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जब आप फूड इनटेक करते हो, एंड व्हेन इट गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हेन इट गोज इनटू स्टमक, तो आपकी बॉडी ऑर्गन से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं. फॉर एग्जांपल लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, या आपके स्टमक में होता है HCl जूस जो एक टाइप का एसिड होता है बेटा. और उस एसिड की वजह से ही फूड जो है वो बिल्कुल सिंपल वे में ब्रेक हो जाता है और जिसे बॉडी
इसकी वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स उस फूड में होते हैं बॉडी उन्हें अब्सॉर्ब कर लेती है। इन अ सिमिलर वे सैप्रोफाइट्स भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं जो एज अ एसिड वर्क करते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, विच डिजोल्व सॉलिड फूड इनटू लिक्विड फॉर्म, जो सॉलिड फूड को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। एज यू नो हम सॉलिड फूड इनटेक नहीं कर सकते, हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस देने के लिए उसे लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है। सेम सैप्रोफाइट्स भी करते हैं। सैप्रोफाइट्स देन अब्सॉर्ब दिस सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड। लिक्विड फॉर्म में आ जाने के बाद सैप्रोफाइट्स उस सोल्यूबल फॉर्म को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उससे उन्हें सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। सैप्रोफाइट्स की बात करें तो फंगी भी बेटा एक सैप्रोफाइट्स है, जिसे हम एज अ फंगी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और एज अ फंजाई भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो सैप्रोफाइट्स जो हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर पर सरवाइव करते हैं। सैप्रोफाइट्स का एक कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा मशरूम। मशरूम काफी कॉमन एग्जाम्पल्स है। मैनी टाइम्स आपने देखा होगा एक स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो होता है समटाइम्स रॉटन वुड पर ग्रो हो जाता है। रॉटन वुड मीन्स सड़ी हुई लकड़ियों पर, और ये ज्यादातर होता है रेनी सीजन के दौरान, ड्यूरिंग रेनी सीजन। और ज्यादातर किस पे होता है ये? रॉटन वुड्स पे। तो इस टाइप के फंगस को हम मशरूम्स बोलते हैं और यही एक सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल है। ये उस रॉटन वुड से क्या लेते हैं, उस सड़ी हुई लकड़ी में जितना भी न्यूट्रिशंस होता है, जितना भी न्यूट्रिशंस डेड ट्री में होता है, उस सड़ी हुई चीजों में होता है, ये उनसे सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं और उनके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करते थे। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल था पैरासिटिक प्लांट का।